ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध का क्या होगा अंजाम, ये किसी को नहीं पता है। एक बार फिर से ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के 5 बड़े जेट जो है वो होर्मुज के पास गिराए गए हैं, 10 से ज़्यादा ड्रोन गिराए गए हैं और साथ ही ईरान ने कुवैत के बड़े सैनिक अड्डे के, जिस पर अमेरिका के बड़े बड़े जेट लगे थे, वहां पर बड़ा अटैक किया है। सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कह रहा है, दूसरी तरफ वो लगातार कोशिश कर रहा है कि होर्मुज पर किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि अगर होर्मुज पर कंट्रोल हो गया तो ईरान को घुटनों पर लाना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अमेरिका का लालच, अमेरिका की जिद कैसे पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर पहुंचा रहा है। अमेरिका के पास खुद भी अब 2 महीने से ज्यादा का तेल स्टोरेज नहीं है। वहां भी हाहाकार मचेगा, वहां भी मंदी आएगी। लेकिन सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी तरह का काम हिटलर ने किया था। वो रोज जर्मनी की जनता को अपने रेडियो से कहता था, गोएबल्स के माध्यम से, कि हम जीत रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमने दुनिया जीत ली है, हमने पूरा यूरोप जीत लिया है, हमने एशिया जीत लिया और बस हम फतह करने वाले हैं। और जानते हैं सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि रूस के सैनिक उसके बंकर तक पहुंच गए थे और तब तक वो झूठ फैलाता रहा। ठीक यही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सुबह शाम दोपहर 3 बार इंटरव्यू देता है और तमाम चैनलों पर कहता है कि ईरान को हम फतह कर लेंगे, ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तो उसको तो दौड़ा लेंगे। एकदम टूटी फूट, मैं जो भाषा बोल रहा हूं वो उसी से प्रभावित है, डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल सड़क की भाषा, गालीबाज की भाषा, धमकीबाज की भाषा बोलता है। लेकिन सोचिए, ईरान के सामने उसकी सारी जो हेकरी है वो निकल जाती है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से होर्मुज को कंट्रोल कर दिया जाए। होर्मुज क्यों जरूरी है तो समझिए, होर्मुज पर ही ईरान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अमेरिका के हमले की वजह से अब होर्मुज से निकलने वाले हर शिप को $2 मिलियन का हर्जाना देना पड़ता है। $2 मिलियन मतलब समझ रहे हैं, $20 लाख का हर्जाना ईरान को देना पड़ता है। 1600 से ज्यादा शिप उस तरफ खड़े हैं। उसके बावजूद दुनिया भर के तेल और गैस के इस जहाज को अमेरिका जो है वो बैरिकेडिंग करके रोक रहा है। वो कह रहा है कि हमें तेल नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं जाने देंगे। नतीजा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था टूट रही है, तेल और गैस के लिए हाहाकार है और वो तमाम देश जो बड़े प्लान करके बैठे हैं उनके प्लान को झटका लग रहा है। कारण क्या है? अमेरिका ईरान पर कब्जा चाहता है, वो उसके तेल और गैस पर कब्जा चाहता था। उसको लग रहा था कि 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा ईरान जो है वो कमज़ोर मुल्क हो गया होगा। लेकिन सोचिए, ईरान जो है वो कितना मजबूत मुल्क है और अमेरिका को किस तरह का करारा जवाब दे रहा है। 45 साल के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने सबसे ज़्यादा अपने देश के एजुकेशन पर काम किया है, विज्ञान पर काम किया है, तकनीक पर काम किया है और इसी का नतीजा है कि आए दिन वो अमेरिका के जेट और ड्रोन्स को गिरा रहा है, उसके युद्धपोत को डुबा रहा है। अमेरिका रोज कोशिश करता है, उसकी कोशिश है कि अगर होर्मुज पर कंट्रोल हो गया तो उसे $300 बिलियन हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। होर्मुज पर क्यों कंट्रोल चाहता है अमेरिका? ये युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम होर्मुज से इजराइल और अमेरिका का एक भी शिप नहीं जाने देंगे तब तक जब तक हमारे ऊपर हुए हमले का हर्जाना अमेरिका नहीं देता है। अमेरिका से $300 बिलियन का हर्जाना मांग रहा है ईरान, तब सीज फायर पर दस्तखत होगा। अमेरिका से 45 साल के प्रतिबंधों के दौरान जो उसके $24 बिलियन संपत्ति फ्रीज है, उसको कह रहा है कि जारी करो। वो कह रहा है कि ग्लोबल ट्रीटी करो, अमेरिका अब किसी देश पर हमला करेगा तो उसके खिलाफ चीन और रूस युद्ध करेगा। ये 3 वो मांगे हैं जिससे अमेरिका डरा हुआ है, सहमा हुआ है, हिला हुआ है और इसीलिए होर्मुज पर वो कब्जा चाहता है ताकि उसको तेल और गैस की किल्लत न हो। और होर्मुज पर कब्जा का मतलब है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों से पैसा वसूलेगा। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि ईरान के वायु क्षेत्र में उसकी हवाई सीमा में जाने वाला कोई भी जेट, चाहे स्पिरिट 2 बॉम्बर हो, चाहे F-35 हो, चाहे F-16 हो, सुरक्षित नहीं है और ईरान उसे मार गिराता है। होर्मुज के आसपास फारस की खाड़ी में, उसके बॉर्डर के, उसके समुद्री क्षेत्र में आने वाला कोई भी शिप सुरक्षित नहीं है, वो उसको मार गिराता है। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो 10 सालों तक लगातार फायर मिसाइल दाग सकता है। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाए कि एक साथ वो खाड़ी देशों में जहां जहां सैनिक अड्डे हैं, 116 सैनिक अड्डे तबाह कर चुका और फिर उसने कुवैत और बहरीन के अमेरिकी सैनिक अड्डों पर बड़ा हमला किया है और वो धू धू कर अभी भी जल रहे हैं। तो सोचिए, ईरान की इतनी ताकत के सामने अमेरिका ने सारी कोशिश करके देख ली है, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी गर्दन फंसी है, उसकी एक नई चाल थी, उसकी कोशिश थी कि इजराइल जो है वो लगातार लेबनान पर हमला करे। जैसे ही ईरान लेबनान की तरफ ध्यान देगा, हम होर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपनाते हुए फेल होता दिख रहा है। वो लगातार सीज फायर की बात कर रहा है, दूसरे तरफ वो लगातार होर्मुज के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाता है और वो सेना भेजने की कोशिश करता है, युद्धपोत तैनात करने की कोशिश करता है, ड्रोन्स उड़ाने की कोशिश करता है, वो जेट उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन सोचिए, बाज की आंख है ईरान की। ईरान तय कर चुका है कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। वो कह रहा है कि अब अगर हम पर दोबारा हमला हुआ तो इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। अमेरिका चाहकर भी खुलेआम दोबारा हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने 28 फरवरी से शुरू हुए उस युद्ध में 42 दिनों तक साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया है। ईरान में सैनिक उतारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान कह रहा है कि फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रीट जो है वो बूचड़खाना साबित होगा अमेरिकी सैनिकों के लिए। सोचिए, 8 साल तक इराक ने युद्ध लड़ा था, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अब तो खाड़ी देशों ने भी लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर खाड़ी देशों को ईरान पर हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। खाड़ी देशों को पता है कि ईरान जो है हमारे साथ युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो उन अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं जहां से उस पर हमला होता है। मुझे लगता है कि खाड़ी देश भी अब ये प्लान बना चुके होंगे कि किसी तरह से अमेरिका से मुक्ति मिल जाए और जो डॉलर में जो तेल बेचना पड़ता था वो हम अपनी करेंसी में बेचे ताकि हमें ज्यादा फायदा हो। ये तो लगभग साफ है। वहीं अमेरिका को दूसरी चिंता सता रही कि इजराइल का क्या होगा। जैसे ही कोई बड़ा समझौता होगा, अमेरिका पीछे जाएगा। उसके बाद हुती, हमास और हिजबुल्लाह का हमला इतना करारा होगा इजराइल पर कि वो देर सवेर नक्शे से खत्म होगा और फिलिस्तीन आजाद होगा। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करो। खाड़ी देशों से कह रहा है कि इजराइल को मान्यता दो, इजराइल को स्वीकार कर लो, इजराइल पर हमले के कभी हमला नहीं करोगे, हमें लिख कर दो। खाड़ी देशों ने बाकायदा ये सारी बातें कैंसिल कर दी है कि हम किसी भी कीमत पर अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो सोचिए, एक ईरान ने अमेरिका की पूरी बादशाहत को खत्म कर दिया है और अब यह तय हो गया है कि इस युद्ध में अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ईरान का। ईरान की ताकत के पीछे उसकी मिसाइल की क्षमता, ड्रोन और उसका अपना वायु रक्षा प्रणाली और रडार है। उसके पास ऑनलाइन सैटेलाइट लोकेशन मिलता है, एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है और वो तमाम वो जेट जो बमबारी करने की कोशिश करते हैं उसको मार गिराता है। ईरान को अब जीता नहीं जा सकता है। ईरान के कंदराओं में, पहाड़ के कंदराओं में ईरान 3 तरफ से पहाड़ से घिरा है, चौथा तरफ समुद्र है जिसको होर्मुज भी बोलते हैं, फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। सोचिए, अब ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान से गुजरने वाले दूसरे देशों को, शिप को नहीं रोका तो हम फिर से एक बड़े युद्ध की तैयारी में जा रहे हैं। और चाहे भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो, जितने ओशियंस में बैरिकेडिंग की जा रही है, चाहे वो अरब सागर हो या इंडिया पैसिफिक रीजन हो, प्रशांत महासागर हो, इन सब जगह हम एक साथ हमला बोलेंगे और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर और अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना भयानक हो चुका है और अमेरिका की एक एक चाल को ईरान समझ रहा है, उसकी झूठ और फरेब को समझ रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि जब तक हर जाना नहीं
तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। 2 महीने का तेल है अमेरिका के पास, उसके बाद क्या हालत होगी उसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बकायदा रूस और चीन तो चाहते हैं कि यह युद्ध लंबा चले, क्योंकि उनको ट्रेन से तेल मिल रहा है और ईरान की इकोनॉमी चल रही है। ईरान को दुनिया भर के पैसे की जरूरत नहीं है, उसकी इकोनॉमी चलाने के लिए चीन को तेल बेचना काफ़ी है, संसाधन उसके पास है और ईरान ने साबित कर दिया है कि अब वो चौथा सुपर पावर है। तमाम बड़े अपडेट्स जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से जुड़े हैं आप लगातार नेशनल दस्तक पर देखते रहिए, क्योंकि ये दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस पूरे खेल में ईरान की कोई गलती नहीं है, वो आज भी अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो खामनेई ने शहादत से पहले कहा था कि फिलिस्तीन आज़ाद होगा, इजराइल नक्शे से गायब होगा, देखते रहिए कुछ बड़ा होने वाला है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।